और उसको हम लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ, हमारे साथ संतोष पासवान जी हैं, हमारे साथ हमारे जनसुराज के सभी लोग जो हैं मौजूद हैं, और जो पार्टी ऑफिस में सभी लोगों ने जिस तरीके से इस बात को गंभीरता से लिया, उस पर हम लोग उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, और हमारे भाई मुंबई में हैं अभी, अशफाक रहमान साहब ने भी हम लोगों को इस बारे में और चीज़ें समझाई, और बड़े जितने भी पेरेंट हमारे हैं उन सब ने इस पर गहराई से मंथन किया, और हम लोग रात में तकरीबन 12:30 तक इस पे बैठे रहे, और जो भी बातें मिसकम्युनिकेट हुई थी वो ठीक हो गई। और मैंने पहले ही कह दिया कि अब कोई शिकायत किसी तरह की नहीं है। मैं एक चीज से हैरान हूं कि जिस तरह से इसको प्रिडिक्ट किया गया वो तरीका थोड़ा सही नहीं था। मीडिया से मैं बहुत अच्छी उम्मीदें करता हूं। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी लड़ाई है, और उस बड़ी लड़ाई को जीत में बदलाव के लिए इस तरह से छोटी मोटी हेडर्स को बड़ा दिखा करके पेश नहीं करना है। और साथ ही साथ एक बात आपको जानकारी दे दूं कि इस पूरे जो छोटी सी ड्यूरेशन गुजरा 1-2 दिन का, इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने जो है आने वाली पार्टी सौंप रही है, और जो हमारे नेता ने कहा कि बेला से एक मुसलमान कैंडिडेट को लड़ाया जाएगा, और बेला की जिम्मेदारी सौंपी कि वहां से जितवा के लेकर आइए, और विधानसभा में हम लोग बेला से एक मुसलमान कैंडिडेट को 100% जिता के लेके आएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, बाई इलेक्शन है, और बहुत बड़ा जो गढ़ रहा है दूसरी पार्टियों का, उसको तोड़ करके इसको जीत में बदलाव के लिए मैं बेला के सभी लोगों से अपील करता हूं कि हमारे जनसुराज के अभियान जो पार्टी के रूप में बदला जा रहा है 2 तारीख को, मैं यहां से मंच से पार्टी के परमिशन के साथ ये ऐलान कर रहा हूं कि बेला से एक मुसलमान कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा भी। थैंक यू सो मच। ये पहला ऐसा बार होगा कि हम लोग जिस जगह से आते हैं, आपको शायद पता भी होगा, और एक बात और भी क्लियर कर दूं कि वो कैंडिडेट मैं नहीं हूं। कभी कभी इसको भी लगता है नए तरीके से नहीं पेश हो जाए हम लोग, वो कैंडिडेट मैं नहीं हूं। हमारा मकसद जो बिहार के साथ हुई नाइंसाफी में हम लोग जो जूझ रहे हैं, पूरा मगध जोन हमारा बहुत दिनों से वंचित रहा है। माइनॉरिटीज के वोट बैंक का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए वहां। तो ये भी कल का जो उनका फाइनल फैसला है, इस बात की तरफ इशारा करता है, जिस बात को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि परमिशन से ये कहा कि एक मुसलमान कैंडिडेट वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है कि आप जाकर जितवा के लेके आइए। और बिल्कुल पूरा संसाधन, पूरी चीजें, पूरी टीम, पूरा कैंप वहां जा चुका है, और जिस तरह की अब जो अफवाहें हैं उसको खत्म करते हुए बिहार नए निर्माण की तरफ जैसे चल रहा था, जैसे हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम तो सर नाम होगा उनका? हाँ बिल्कुल, सवाल तो हम जानते हैं, सवाल तो होगा। बेला से कौन खड़े हो रहे हैं सर? नहीं, ये तो अभी नाम जब गई है तो नाम तो 900 होगा। हम लोग अभी बड़े गाजी हमारे एमएलसी साहब हैं, हमारे सूत्रधार नेता हैं श्याम किशोर जी, हमारे आर के मिश्रा सर हैं, हम लोग के साथ बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें जो इन चीजों को तय करते हैं,
और उसमें मुझे एक जिम्मेदारी दी है, चूंकि मैं जहानाबाद का निवासी हूँ, मेरे जोन से बहुत वो उसी जगह से जो अभी हमारे एमपी बने हुए हैं जिला में, हमारे जहानाबाद के, वही सीट वो छोड़ के आए। तो ये जिम्मेदारी जाहिर है कि अगर हमें मिली है तो हमको बहुत बड़ा भार मिला है, उसको हमको उस कर्तव्य को निभाना है और उसको जिम्मेदारी के साथ। तो बेला के मुसलमानों को मैं अपील यही से कर रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ वहां आपके बीच कैंपेन के लिए। अब तैयार हो जाइए कि वहां से सोपड़ा साफ किया जाए और अपना काम किया जाए। हम लोग बाकी चीजें बता चुके हैं आपको। जन सुराज पहली बार पॉलिटिक्स में जब कदम रख रहा हूं तो जाहिर है आपको सबको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत सारी ख्वाहिशें सभी नौजवानों के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में एक जज्बात तबाह हुआ है जिसने हमारे जज्बातों की कदर नहीं की है। तो जाहिर है कि जब कोई मिसकम्युनिकेशन होता है कि ये इतनी चीजें की जाएंगी। हम लोग 43 मुसलमान विधानसभा के लिए खड़ा करेंगे। ये सारी बातें आप लोग मीडिया से पता है। जब कभी कोई चीजों में कहीं मिसकम्युनिकेशन आता है और सुधार से बात नहीं हो पाती है, अगर किसी मौजू पे, तो उसका रूठना जाहिर है। और अगर आप किसी, क्या ये पहली बार हो रहा है क्या? दूसरी पार्टियों में भी ऐसे हादसे हुए हैं, कहीं कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ये पहली बार तो देश में हुआ नहीं है। सीट को लेकर मिसकम्युनिकेशन हुआ क्या? एक मिनट, हमने आपको क्या कहा? बहुत ईमानदारी से देखिए, मैंने मीडिया के साथ हमेशा दोस्ताना रिश्ता रखते हुए हमेशा एक बात कहा है। जितनी बातें हमने, जितने बार, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हम लोगों की, और मैं अभी बिल्कुल गहराई से तो कह रहा हूं, एक सवाल का जवाब तो दे ही रहा हूं कि भाई हमारे जो बड़े भाई हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने हम लोगों को बिठाया और उसके बाद जितनी बातें समझानी थी उन्होंने समझाई। अच्छा सर, आपके बात क्या था? बात आखिर क्या था? आप दबाव में क्यों हैं? अरे कौन सी बात आपने थी? क्यों आप पलट क्यों गए? एक मिनट, आप तो नीतीश कुमार से ज्यादा पलट रहे हैं। एक मिनट सुनिए, हमने किसी को भी ये नहीं कहा कोई ऐसी बात। मैंने एक पत्र लिखा कि मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूं और मैं 25 को बताऊंगा, यही मैं लिखा उसमें, और तो कुछ लिखा नहीं उसमें। 19 हाँ ठीक है, 25 को इसका खुलासा करूंगा। एक मिनट, लेकिन जब हम आपको अभी बता रहे हैं कि आप भी अपने परिवार में कभी रूठ गए और आपके पिता ने, आपके भाई ने, आपकी माँ ने, आपके परिवार के लोगों ने आपको मना लिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मैं तो बोल रहा हूं कि अगर बाई इलेक्शन में आज जो बेला से हम लोग की बात हम जो कह रहे हैं, ये कोई छोटा ऐलान नहीं है। वहां से एक कैंडिडेट को जिता के लाना का जिम्मेदारी कोई छोटा जिम्मेदारी थोड़ी है। इसलिए तो आप घर से बाहर आके हंगामा कर रहे हैं, आप घर में, घर की बात अरे भाई सुनिए, हमारी पार्टी 2 तारीख को हम लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं और फिर से बता रहे हैं 2 से 5 अब वेटनरी कॉलेज में मुलाकात होगी और अब जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।